नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्षजन चैनल। आज का मेरा विषय है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम और उसकी शास्त्रोक्त व्याख्या। मित्रों, आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के एक नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने ओम को लेकर के बयान दिया था। वे कहते हैं कि ओम के उच्चारण से न तो योग ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। मित्रों, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ओम के उच्चारण से ही योग ज़्यादा शक्तिशाली और फलदायी होता है। ओंकार के उच्चारण के बिना किया गया योग योग नहीं है, वह तो सिर्फ व्यायाम है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, परंतु योग जो है वो परमात्मा से जुड़ने का मुख्य साधन है। अल्लाह से योग की तुलना करना महामूर्खता है। इनके तथाकथित अल्लाह को योग की कोई भी जानकारी नहीं है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात अपने समस्त चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है। अल्लाह कहने वाले और कुरान को मानने वाले जो भी हैं, इनके धर्म ग्रंथ में चित्त की वृत्तियों को रोकने का उपदेश नहीं है। कुरान में भी नहीं है और न बाइबल में है। वे तो भौतिक भोगवाद में लिप्त हैं। और हमारे यहाँ तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक भोग करने का उपदेश है। चाहे खान पान हो, विवाह हो, अन्य भी जितने भी भौतिक उपभोग हैं, उनमें ये सब वाममार्गी, ईसाई, मुस्लिम सब लिप्त हैं। इसलिए इनको योग की कुछ भी जानकारी नहीं है। अच्छा है कि ऐसे नेता राजनीति करें, परंतु हमारे धर्म नीति में, धर्मशास्त्र में दखल न दें। यदि दूसरे धर्मों पर इन्होंने आक्षेप किया होता तो अब तक इनके सिर के ऊपर जो है इनाम रख दिया जाता, परंतु हम लोग तो ऐसे उटपटांग काम करते नहीं हैं। मैं ऐसे विधर्मियों से, ऐसे विरोधियों से इतना ही कहना चाहूँगा कि वो बिना शास्त्र पढ़े इस प्रकार का बयान न दें। अब बात करते हैं ओम की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे पतंजलि जी ने महाभाष्य में लिखा है कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बुभौ। सबसे पहले ब्रह्मा के कंठ को फाड़ करके दो शब्द निकले, ओम और अथ। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में ओम और अथ शब्द को अत्यंत पवित्र माना गया है। वे दोनों शब्द मांगलिक हैं, मंगल करने वाले हैं। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में ओम और अथ दोनों ही मिलते हैं। मित्रों, महाराज मनु ने लिखा है मनुस्मृति में कि ओम में 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार। ये 3 मात्रा मिलकर के ओम शब्द बना हुआ है। अकारंचाप्युकारंच मकारंच प्रजापति वेदत्रयान्निरदुहत भूर्भुवस्वहरिति च। अकार, उकार और मकार को और महाव्याहृतियों को, भू भुव स्व, इनको वेदों से दुह करके जो है प्रकट किया है। ऐसे ये पवित्र शब्द हैं। प्रजापति ने वेदों से दुह कर अकार, उकार और मकार तथा 3 व्याहृतियों को हमारे लिए प्रदान किया है। मित्रों, यजुर्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि ओम का प्रयोग कहाँ करना है, अथ का प्रयोग कहाँ करना है। ओंकारा थकारो, अर्थात ओम और अथ
इन दोनों का प्रयोग कहाँ करना है चाहिए। तो ऋषि कहते हैं, प्रातिशाख्य के ऋषि, ओंकार स्वाध्याया आदौ, अर्थात ओंकार का जो है वेद आदि स्वाध्याय के आदि में प्रयोग करना चाहिए। वेद पढ़ते हुए, जैसे कोई भी वेद मंत्र हम पढ़ें, पहले ओम बोलें और फिर वेद मंत्र प्रारंभ करें। ओम अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नदातम इत्यादि। और ओंकारम वेदेषु अथकारम भाष्येषु, जब हम अथ योगानुशासनम, योग दर्शन का प्रारंभ होता है अथ से। अथ सांख्य दर्शन प्रारंभ, दर्शन का प्रारंभ अथ शब्द से होता है। तो जो धर्मशास्त्र हैं उनका प्रारंभ अथ शब्द से, और जो श्रुति शास्त्र हैं, वेदादि शास्त्र हैं पवित्र, उनका प्रारंभ ओम से किया जाता है। तो ओमकार का प्रयोग वेद में और अथकार का प्रयोग भाष्य में हमारे ऋषि महर्षि प्रारंभ से ही करते आए हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि तस्य वाचक प्रणवः, उस परमपिता परमात्मा का जो श्रेष्ठ नाम है वह प्रणव है, उसका जो वाचक है वो प्रणव है। तज्जपः तदर्थ भावनम, उस प्रणव के, उस ओम के जप को अर्थपूर्वक करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ओंकार को ही प्रणव कहते हैं, क्योंकि प्रणव का अर्थ होता है प्रपूर्वक, णवस्तुत धातु से बना हुआ यह जो प्रणव है, णव यानी नव, नया नया। कभी प्रणव जो है कभी पुराना नहीं होता, नवो नवो भवति जायमाना, हमेशा नया नया होता है। और इसके जाप करने वाले के भीतर भी एक नई स्फूर्ति हमेशा बनी रहती है, आलस से दूर हो जाता है जो ओंकार का जाप करता है। उपनिषदों में कहा गया है, हे मनुष्यों, इस प्रणव को धनुष बनाओ। प्रणवो धनु, शरो ह्यात्मा, अपने आत्मा को शर बनाओ। और लक्ष्य क्या होगा? वो ब्रह्म। प्रणवो, प्रणव ये है, प्रणवो धनु, शरो ह्यात्मा, अपने आत्मा को शर बनाओ। और लक्ष्य जो है ब्रह्म होना चाहिए। ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्ते नभेत तव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। और प्रमाद रहित होकर के, एकाग्र चित्त होकर के अपने आत्मा को ब्रह्म में लगाओ। और जीवन का उद्देश्य भी यही है कि ब्रह्म की प्राप्ति। इसलिए जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं सब ब्रह्म प्राप्ति का ही उपदेश दे रहे हैं निरंतर। महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि अदृष्ट विग्रहो देवी भावग्राह्यो मनोमयः तस्योंकार स्मृतो नाम तेनाहूत प्रसीदति। जो अदृष्ट शक्ति है, जो आपकी भावनाओं को समझ सकती है, आपके समस्त मन के विचारों को जो समझ सकती है, वह जो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति का नाम तस्योंकार स्मृतो नाम, उस शक्ति का नाम ओम है। और उस ओम के स्मरण से, ओम ओम करके जाप करने से, ओम करके बुलाने से वह परमात्मा जो है प्रसन्न होता है, वह देवी प्रसन्न होती है जो अदृश्य शक्ति है। मित्रों, गीता में भगवान ने लिखा है, श्री कृष्ण जी ने, कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन् यह प्रयाति तेजन्देहम सयाति परमां गतिम। अर्थात जीवन के अंतिम क्षणों में यदि कोई इस ओम का उच्चारण करते हुए अपने देह को त्याग करता है तो वह परम उच्च गति को प्राप्त होता है। और
गोपथ ब्राह्मण में तो लिखा है, तदेच्छेद त्रिरात्रो पोषितः प्रांगमुखो भाग्यतो बर्हिषु भविष्य। कुशासन पर बैठ करके 3 रात्रि तक निराहार रह करके जो मनुष्य ओंकार का जाप करता है वह जो है समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। गोपथ ब्राह्मण में सहस्र कृत्वा आवर्तयेत, लगभग 1000 ओंकार का जाप करने पर मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। कभी निराहार ओंकार का जाप करके देखें, कभी इसका ध्यान करके देखें, फिर आपको इसका महत्व पता लगेगा। मित्रों, जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो यही संकेत कर रहे हैं कि ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है और इस ओम का जो है हमको निरंतर मानसिक जप करना चाहिए। वेद में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाष्य करते हुए लिखा है कि मदीयम सुलक्षण पुत्रवत प्राणप्रियम निजस्य नाम ओम इति वर्तते। ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा पुत्र के समान प्यारा जो मेरा नाम है वह ओम है। हे मनुष्यों, तुम इस ओम का जाप करो। मित्रों, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सब ओम की तरफ लेके चल रहे हैं। वह एक ही शक्ति है और उस शक्ति का नाम ओम है। भागवत में एक छोटी सी कथा आती है, उसको सुना करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, राजा परीक्षित एक बार शिकार करने जंगल में गए हुए थे और शिकार करने जैसे ही गए, थोड़ा दूर जंगल के भीतर प्रवेश किया, वहाँ उन्हें जो है प्यास लगी। तो पानी खोजते हुए शमीक मुनि के आश्रम में पहुँच गए। आश्रम में शमीक मुनि जो है ध्यान में बैठे हुए थे और ओंकार का मानसिक जप कर रहे थे। तो परीक्षित ने आवाज़ लगाई कि हे ऋषि, मुझे प्यास लगी है, आसपास कहीं जल हो तो बताओ, मुझे पानी पिलाओ। पर शमीक मुनि तो अपने ध्यान में लीन थे। उन्होंने राजा परीक्षित की आवाज़ को सुना ही नहीं, परंतु परीक्षित को ऐसा लगा कि मैं राजा हूं और एक बाबा जो है मुझे पानी तक नहीं पिला सकता, पानी कहाँ पर है यह बता नहीं सकता। उनको क्रोध आ गया परीक्षित को। उन्होंने देखा कि पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। राजा परीक्षित ने उस सांप को उठाया और शमीक मुनि के गले में लपेट दिया। शमीक मुनि तो ध्यान में मस्त हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सांप लपेट करके परीक्षित आगे निकल गए। इतने में ही घूमते हुए शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि आए। उन्होंने देखा कि पिताजी ध्यान कर रहे हैं और किसी दुष्ट ने मेरे पिता के गले पर सांप लपेट दिया है, वह भी मरा हुआ। उन्होंने धीरे से शमीक मुनि के गले से उस सांप को निकाला श्रृंगी मुनि ने। उसके बाद श्रृंगी मुनि ने शाप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेटा है उसका विनाश हो, उसके जो मृत्यु है वो 7 दिन के भीतर हो और तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो। इस प्रकार श्रृंगी मुनि ने शाप दे दिया।
थोड़ी देर के बाद शमीक मुनि ध्यान से बाहर आए, आंखें खोला, जल पिया। फिर श्रृंगी मुनि ने सारी घटना शमीक मुनि को बताई कि आप ध्यान में बैठे हुए थे, आपके गले में किसी दुष्ट ने सांप लपेट दिया था, मैंने सांप को निकाला और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने शाप दे दिया। शमीक मुनि ने ध्यान योग से जान लिया कि वो कौन था जिसने मेरे गले में सांप लपेटा था। शमीक मुनि ने अपने पुत्र श्रृंगी मुनि को कहा, पुत्र अच्छा नहीं किया, वो तो एक महान तपस्वी राजा थे। शमीक मुनि ने श्रृंगी मुनि का शाप जो है वो जान करके कि राजा की मृत्यु हो जाएगी और उसको सूचना देना बहुत आवश्यक है, और वो भागते हुए राजा परीक्षित के पास पहुँचे और परीक्षित से कहा कि राजन, मैं जब ध्यान कर रहा था, मैं जब तपस्या कर रहा था, उस समय आपने जो भी कुछ कहा मैंने सुना नहीं और आपने मेरे गले में सांप लपेट दिया। मुझे तब भी पता नहीं चला, परंतु मेरे पुत्र ने उस सांप को निकाला और उसने शाप दे दिया है कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप लपेटा है उसकी 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। अब तो मृत्यु निश्चित है। अब आप अपना शेष जीवन जैसा चाहें वैसा व्यतीत करें। इतना कहकर शमीक मुनि वापस अपने आश्रम को चले आए। इधर राजा परीक्षित आधे विक्षिप्त से हो गए, और जिसे ये कह दिया जाए तुम 7 दिन के भीतर मर जाओगे, उसकी क्या स्थिति होगी वो आप खुद विचार करें। घूमते हुए सुखदेव मुनि पहुंचे। परेशान परीक्षित को देख करके सुखदेव मुनि ने समझ लिया कि राजा परीक्षित बहुत दुखी है। परीक्षित से पूछा, तुम किस बात से परेशान हो? परीक्षित ने जैसे ही सारी कहानी बताई कि मैं 7 दिन के भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से, तो अब मैं क्या करूं, कैसे मेरा कल्याण होगा, मेरा उद्धार होगा? तब सुखदेव मुनि ने जिस तत्व का उपदेश दिया था, सुखदेव मुनि ने कहा कि हे राजन, मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता, परंतु याद रखो, अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन। भागवत 2 स्कंध। सुखदेव मुनि ने कहा कि हे राजन, अब तो एक ही उपाय है कि बैठ जाओ नदी के किनारे और शुद्ध पवित्र होकर के जो अकार उकार मकार से युक्त ओंकार है, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है, इसका जो है जाप प्रारंभ कर दो। पूरा मन लगा करके जप करना, मनो यच्छेजित श्वासो, और रुकना नहीं है, निरंतर करते रहना है। इस ब्रह्म बीज परमात्मा के श्रेष्ठ नाम ओमकार का निरंतर जाप करने से तुम्हारी मुक्ति होगी। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और कहते हैं कि राजा परीक्षित ने नदी के किनारे बैठ करके इस महान दुख से बचने के लिए ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का जाप किया और राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। तक्षक के डसने से पहले ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। मित्रों, यह है ओम की महिमा। बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, आप इस ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का जाप करें। अंत में 2 पंक्तियाँ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम।